हेलो एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। हम आज 10th क्लास का फाउंडेशन बैच चलाने वाले हैं। ठीक है, चूंकि एग्जाम नज़दीक है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम सीरीज चलाना चाह रहे हैं कि आपका फाउंडेशन तैयार हो सके। ठीक है ना। यह जो वीडियो होगा वह आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें केवल कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। हालांकि आपको हम गाइडलाइन कर देंगे आगे चल के, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट देंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आप तैयार कीजिएगा। ओके, तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू linear equation in two variables, right? linear equation two variables, linear equation in two variables। पहले हम लोग समझेंगे इसमें क्या, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, कांस्टेंट क्या होते हैं सर, वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना, देखने का, समझने का। देन आगे फर्दर हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें। तो पहला कहता है सर कांस्टेंट के लिए बात किया जाए, कांस्टेंट। दूसरा का बात किया जाए वेरिएबल। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सब खाना पानी खा लिया अच्छा से, ठीक है। चलिए अब एनर्जेटिक हो जाइए। तो कह रहा है सर कांस्टेंट, पहला कहता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। चाहे आप बात कीजिए कांस्टेंट के, चाहे बात कीजिए आप वेरिएबल के, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों क्या है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी है। सर फिजिकल क्वांटिटी मतलब थोड़ा समझाइए ना, फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझाइए ना। तो समझाना तो पड़ेगा ना सर, शिक्षक का काम ही है क्या करना, समझाना, राइट। फिजिकल क्वांटिटी का होता है मेजरमेंट, ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सके बच्चों, मेजरमेंट कर सकें, ठीक है ना, जिसको क्या कर सके, मेजरमेंट कर सकें। और जैसे में क्या है, जैसे में सर, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग को 2 kg क्या लेना है, टोमेटो लेना है, तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं क्या। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर करना है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बुखार लग जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, आजकल तो बहुत बुखार लग रहा है, मौसम उस प्रकार से है, तो कहता है कि सर इतना डिग्री लग गया हमको, 100, अभी फिलहाल में 103 डिग्री एक चढ़ गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो सर कह रहा है कि कांस्टेंट भी, कांस्टेंट कहिए या वेरिएबल कह दीजिए, दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब वी आर एबल टू फाइंड आउट, राइट, हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है सर फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजरमेंट है, तो कहता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जो कि क्या है बच्चों, फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड मतलब होता है कि नॉट चेंज्ड। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, नॉट चेंज्ड। तो ऐसे क्वांटिटी जो कि फिक्स्ड होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब बदलेंगे नहीं, ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी। एंड कांस्टेंट क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय न्यूमेरिकल्स, राइट। न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर, नंबर से ये डिनोट होते हैं। किससे होते हैं बच्चों, नंबर से होते हैं। मतलब ऑल नंबर्स दैट इज, हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के लिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी कांस्टेंट के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो होता है कि उसको मेजरमेंट से किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे सर 1 है, जैसे में 2 है, जैसे में -3 है, जैसे में पाई का वैल्यू 22 बटा कितना होता है बच्चों, 7 होता है। ये सब जितना भी है ये सब फिक्स्ड है। 1 को आप 2 नहीं बोल सकते हो, फिक्स्ड है, अपने आप में 1 है। 2 को आप 3 नहीं बोल सकते हो, अपने आप में क्या है, वह 2 है। -3 को आप -4 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि -3 इज अपने आप में है, अब -4 अपने आप में है, एक क्वांटिटी है, उसको आप चेंज कर सकते नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है क्या चीज, कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ just a reverse of the constant quantity is variable quantity, that is physical quantity। वेरिएबल क्वांटिटी मतलब वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरी करेगा। वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मतलब क्या होता है बच्चों,
वेरी मतलब होता है बदलना, सही बात है। वेरी मतलब क्या होता है, बदलना। जैसे कि मौसम का होते हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो इंसान भी बदलते हैं, रुख बदल देते हैं, ठीक है, गिरगिट की तरह। तो ये तो नंबर है ना। तो कह रहा है सर वेरी होता है, मतलब नंबर जो होते हैं, जो ऐसे क्वांटिटी जो कि वेरी करते हैं, एंड वेरी जो करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ऑल अल्फाबेट्स, राइट। ऑल अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कैसे लिखाएगा सर, अल्फाबेट्स कुछ ऐसे लिखाएगा, कैसे लिखाता है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इंग्लिश वाले मैडम कुछ ज्यादा ही जानते होंगे अल्फाबेट्स के बारे में, है कि नहीं बात। इंग्लिश वाले मैम अल्फाबेट्स के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको, हमको तो ज्यादा नहीं आता है, बस ABCD XYZ आता है, XYZ आता है, बाकी हम नहीं बता सकते हैं। मतलब कि ऑल अल्फाबेट्स जो होते हैं वह वेरिएबल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले ज्यादा जानते हैं। तो कह रहा है कि XYZ को वेरिएबल बोला जाता है या चेंज होते हैं। सर हमको नहीं पता चल रहा है चेंज कैसे हो रहे हैं, X है तो X है, Y है तो Y है, चेंज कैसे हो रहा है सर, उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो बताना तो हमें पड़ेगा सर। X प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा का लेते हैं हम X प्लस 3 1/2 इज इक्वल टू 0, या फिर हाँ 0 कर देते हैं हम। X माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हमको पता चल जाएगा। X की वैल्यू आप निकालिए, है तो X, लेकिन चेंज कैसे होंगे देखते हैं, देखा जाए। X प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू व्हाट, -1, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें बात कीजिएगा कि X प्लस 3 होल 1/2 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू -3 होल 1/2, राइट। अब इसको थर्ड में लिखिएगा तो थर्ड में कुछ इस प्रकार से हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या सही बात कि गलत बात, सही बात है कि गलत बात, सही बात। चलो देखो यहाँ X माइनस 1 इज इक्वल टू 0, X बराबर कितना आ गया 1, गोल गोल दिख रहा है अंडा। X बराबर कितना आया है सर, -1 आया है। X बराबर कितना आया है सर, -1/2 आया है। X बराबर कितना आया है सर, X बराबर 1 आया है। मतलब कि है तो X ही है, क्या X ही, लेकिन क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ रुख अलग है, रुख मतलब -1 है, यहाँ पे रुख अलग हो गया, यहाँ पे रुख अलग हो गया, है तो एक ही चीज X है, लेकिन उसका वेरिएबल, उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। दैट इज डिपेंड ऑन इक्वेशंस, डिपेंड ऑन इक्वेशंस। इक्वेशन कैसे हैं, तो वह बात करेगा कि सर क्या है आपका वेरिएबल्स हैं। उसी प्रकार से जैसे X रखे हैं वहां पे आप Y रख सकते हो, जैसे हम लोग X रखे हैं वहां पर A रख सकते हो, B रख सकते हो, C रख सकते हो। दैट्स ऑल आर अल्फाबेट्स, ऑल आर अल्फाबेट्स, राइट। उम्मीद है काफी कि समझ रहे होंगे। क्या मिटा देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब हाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट समझ गए, तो कुछ बात कर लेते हैं इक्वेशंस के बारे में, उसके आगे हम जाएंगे। इक्वेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, इक्वेशंस होते क्या हैं। इक्वेशंस होते क्या हैं तो हम लोग बेसिक नजर से देखेंगे कि हम लोग पहले देखेंगे कि इक्वेशंस जो होते हैं वह ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। ग्रुप मतलब कुछ कुछ चीजें से मिलके बना रहेगा, ग्रुप तो मिलके बना रहता है सर। चलिए तो कह रहा है कि सर इक्वेशन जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बना रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन ज्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं, बस 40-50 वो बता सकते हैं, उसमें से आपको 4 को ही जानना है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना जानना है, 4 ही जानना है। ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं जैसे हम अभी बताएंगे, लेकिन अभी देखिए प्लस बेसिक चीजें हैं, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट्स फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, दैट्स ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। सर आप और नहीं बताएं, अभी बोले थे फेंक रहे थे क्या, फेंक रहे थे क्या सर, नहीं सर फेंक नहीं रहे थे। जैसे में आप अगर हायर लेवल में जाइएगा तो इंटरसेक्शन होते हैं, यूबी ऑपरेशन है, यूनियन होते हैं, ईबी ऑपरेशंस हैं, कॉम्प्लीमेंट जाइएगा ईबी ऑपरेशंस हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं कि ऑपरेशंस हम लोग जैसे जैसे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वैसे वैसे ऑपरेशंस उसमें हम लोग लगाते हैं। स्क्वायर रूट भी अपने आप में एक ऑपरेशंस है, क्यूब रूट भी अपने आप में क्या है,
ऑपरेशंस हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करना है। हमको बात करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इतना ही में हम लोग सिमट के रह जाते हैं। कहा जाता है कि सर मैथमेटिक्स सीख गए हैं, क्यों सीख गए? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया तो मैथमेटिक्स इतने में क्या हो जाता है, सिमट जाता है। लेकिन ऐसा कुछ बातें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे। तो कह रहा है सर इक्वेशंस, इक्वेशंस कहता है ना कि हम कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब ये तो डिब्बा में है, सब बंद है। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ होगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं पूर्व ज्ञान, क्या पढ़े हैं सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और दूसरा क्या पढ़े हैं, वेरिएबल। दूसरा का क्या पढ़े हैं, वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इसमें ऐड होगा, कहेगा कि इक्वालिटी है, इक्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वालिटी होना चाहिए। मतलब कि इक्वेशंस अगर पूछा जाएगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, तो कहेंगे सर कि इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इंक्लूडिंग विथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लूडिंग विथ। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ जरूरी है क्या चीज होना चाहिए बच्चों, इक्वलिटी, मतलब कि इक्वल के साइन होना चाहिए। तो कहेंगे ना कि आप क्या हो, क्या हो, इक्वेशंस हो। क्या हो बच्चों, इक्वेशंस हो। दैट इज जैसे जैसे हम अभी लिए थे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इस टाइप का है इक्वेशंस है। इसमें वेरिएबल भी है, थोड़ा स्पीड में वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है लगाया हुआ प्लस में। इसमें सर अगर सेट कीजिएगा तो इक्वालिटी के भी साइन है। तो सर ये जो है क्या है, इक्वेशंस है। विशेष ध्यान, इक्वेशंस जो होते हैं, इक्वेशंस में वेरिएबल कितना गो है उस पर डिपेंड करता है। इक्वेशन तो है लेकिन क्या वेरिएबल वाला, एक वेरिएबल वाला, दैट इज कंटेन ओनली एक्स। ये क्या वेरिएबल वाला है सर, इक्वेशंस है, इसमें भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है ना। ये भी इक्वेशंस है लेकिन इसमें वेरिएबल क्या वो कंटेन कर रहा है, 2 वेरिएबल है। तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर सर आप बोलते रहे हो, कैसे बोलते रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सुनो अब ध्यान से, लीनियर सर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब सबसे ज्यादा जो वेरिएबल का पावर होते हैं उसको बोला जाता है डिग्री। अगर डिग्री 1, विशेष ध्यान, डिग्री, डिग्री, यहां पे कुछ ज्ञान की बातें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उम्मीद है सब जगह होंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जैसे x, x2, x का पावर 3 है ना, x का पावर 4, इस टाइप के ले लिए। इसका डिग्री कितना है सर, इसका डिग्री कितना है, 1 है। इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री कितना है, ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे ना क्या हो आप, हाईएस्ट पावर अगर 1 रहेगा तो कहेंगे ना 1 है, ये 2 पावर ही देखना है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। अगर 1 रहेगा तो कहेंगे लीनियर, अगर 2 है तो कहेंगे क्या चीज बच्चों, क्वाड्रेटिक। अगर 3 है तो बच्चों उसको वहां बोलेंगे क्यूबिक, और इसको बोलेंगे क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक। बहुत सारे चीजें हैं लेकिन थोड़ा काम की चीजें समझने लायक। इसमें आप आ जाइए, इसमें सर वेरिएबल के पावर कितना कंटेन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो दैट इज लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल वाला है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का वो है, 1 वो है। इसमें सर वेरिएबल का वो है, 2 को है। इतना समझ में आ रहा है। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है वो हमको बताइए। तो सर लीनियर है क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर कितना है, 1 है। तो यह है लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन क्या वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला है। सर ये भी लीनियर इक्वेशंस है लेकिन क्या वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल वाला है। तो सर हम लोग पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिए हैं, तो इसको हम लोग 10वां क्लास में नहीं टच करेंगे, ठीक है। हम लोग सर ये जो है 3 वेरिएबल वाले, हम लोग जब थोड़ा हायर लेवल में चले जाता है तो हम लोग 3 वेरिएबल वाला भी सोल्व नहीं करेंगे। हमको बात करना है सर इस क्लास में, 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए बात करना है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए बात करना है। अब समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, अब समझेंगे यहाँ पे क्या, अब समझेंगे यहाँ पे क्या लीनियर इक्वेशन। हाँ
लीनियर इक्वेशन, अब आते हैं थोड़ा सा ध्यान से, लीनियर इक्वेशंस इन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तो समझ गए लीनियर क्या है, इक्वेशंस किसको बोला जाता है, टू वेरिएबल्स रहता है। हमको उम्मीद है कि चैप्टर के नाम क्लियर अभी तक हो गया होगा, तो नाम क्लियर हो गया तो मेरा काम भी अब होने वाला है, ठीक है। चलिए इक्वेशन समझ, इक्वेशंस जब भी अगर इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशन कब सोल्व होते हैं, जब उसका पापा जी आते हैं, क्या आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। सॉल्यूशंस कहिए या फिर रूट कहिए या फिर जीरोस कहिए, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का ये सब वैल्यू होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सॉल्यूशंस किसका वैल्यू होते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू होते हैं, उसको बोला जाता है क्या चीज, सॉल्यूशंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब कहता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा काम की चीजें, ज्यादा बात करना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएगा तो साइमल्टेनियस आएगा, क्या आएगा बच्चों, साइमल्टेनियस, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब दो आएंगे हमेशा, तो उसका फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, बड़ा कंडीशन यहाँ डाल लेना है नहीं तो उड़ जाओगे। a1 और b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 c2 है ना, और कुछ है क्या, और a1 हो गया ना 2, फिर यहाँ b2, ये सब जो होंगे ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये सब जो होना चाहिए सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सर हमको कंडीशन मत नहीं से बताइए कि ये क्या चीज लिख दिए, ये लिख का दिए, ये बताइए थोड़ा सा। देखो a1 b1 जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर गलती से आप यहाँ 0 कर दीजिएगा ना, अगर मान लीजिए कि a1 0 कर दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। अगर गलती से एक आप a1 का वैल्यू अगर 0 कर दीजिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ये हो जाएगा 0, मतलब कि 0 इंटू समथिंग 0 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक्चुअली तो ये आ गया ना आपका, अब एक्चुअली ये कौन इका को वेरिएबल वाला हो गया, वन वेरिएबल हो गया, इसीलिए आपको कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाएगा कि a1 a2 का कंडीशन डालिए, तो आपको ये डालना पड़ेगा, कहे कि नहीं डालिएगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने पाएगा नहीं, हाथ धो देगा। अब बाकी यहाँ पे a1 b1 जो भी रहेगा c1 है ना, ऑल आर रियल नंबर्स रहेगा, मतलब कि माइनस में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, तो सब रियल नंबर्स यहाँ हो सकते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या चीज का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। अब हम लोग क्या बात करेंगे सर, इसका मोटिव क्या है चैप्टर का, ये बताइए हमको थोड़ा सा। हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमको सॉल्यूशन निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है, सॉल्यूशंस निकालना, पूरा ऑल चैप्टर में सॉल्यूशन निकालने का आपका मेथड बताया जाएगा अभी कुछ देर में, लेकिन एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशंस को वही इक्वेशंस में पुट करेंगे, वही वैल्यू जो इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, जो इक्वेशंस को क्या करे वो सेटिस्फाइड करे, वह वेरिएबल का वह वैल्यू ई इक्वेशंस को क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। थोड़ा सा सर स्लो बोलिए ना, थोड़ा सा स्लो बोलना है क्या। तो एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालने अभी सीखेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। तो पहले सोच लो कि सॉल्यूशन होता क्या है, अभी थोड़ा सा आगे हम बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन समझिए, सॉल्यूशन कभी भी निकलता है, कैसे लिखेंगे, निकलना, निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है किसका, वेरिएबल का। सॉल्यूशन किसका निकलता है, वेरिएबल का, या फिर वैल्यू तो वेरिएबल का होता है लेकिन जनरली आप बोलिएगा तो इक्वेशंस का निकलता है। सॉल्यूशन किसका निकलता है, इक्वेशंस का हम लोग वैल्यू निकालते हैं।
तो सॉल्यूशन अगर लिखेंगे ऐसे तो कहेंगे दिस इज अ वैल्यू ऑफ, दिस इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल which satisfied the given equations, given equations। मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, हिंदी वाले थोड़ा सा सुन लो, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो दी हुई इक्वेशंस में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, इक्वेशंस को क्या करे बच्चों, सेटिस्फाइड कर दे। जैसे अगर एक वेरिएबल वाला लेते हैं हम x + 1 = 0 है, x का यहाँ कौन से वैल्यू लेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड मतलब नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लो, इसको बोलते हैं बच्चों LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। सेटिस्फाइड मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू हम रखेंगे, उसमें क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे, अब वैल्यू रखेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब LHS में जितना है क्वांटिटी उतना ही हमको क्या होना चाहिए, RHS में आना चाहिए। तो x का कौन वैल्यू रखेंगे, बोलो बोलो जल्दी, x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, मानसिकता लगाए, थोड़ा सा यूज किए दिमाग को, -1 रखो टप से, -1 + 1 ये आ गया 0, 0 बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो कहेंगे ना x जो है ना -1, ये वाला इक्वेशंस का मतलब x + 1 = 0 का x = 1 जो है वह सॉल्यूशंस कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा बच्चों, सॉल्यूशंस कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया था, एक आया था, एक वाई नहीं आएंगे उसमें नो डाउट, ठीक। लेकिन हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें सॉल्यूशंस क्या आएंगे मेरा, इसमें आएंगे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कितना सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, कितना सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो कैसे आएंगे सुनो, तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका, मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ गिवन consistent linear equations in 2 variable। ये कंसिस्टेंट का लिख दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसिस्टेंट का लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे इक्वेशंस का चूज करेंगे हम जो कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन हम निकालने पाए, जिसका सॉल्यूशन संभव हो, जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल हो, जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल हो। अब किसका किसका पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, कंडीशंस बताया जाएगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी समझो, मेथड फॉर फाइंडिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, 4 मेथड है। कितना है सर, 4 मेथड है। तो 4 मेथड कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पहले लिख लो सब, कैसे लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, पहला मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट कैसे लिखेंगे, तो हमको लिखने नहीं आता है, तो लिखेंगे ग्राफिकल मेथड, क्या कि जो आता है वही ना सिखाएंगे, ग्राफिकल मेथड। अभी खाली समझो, दूसरा सीखेंगे क्या चीज सर, हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, देख लीजिएगा ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा का एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को आप बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। हम चौथा भुला गए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, समझ रहे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये तरीका निकालने का है। क्या चीज निकालने का? क्या चीज निकालने का है जी? सॉल्यूशन निकालने का है। क्या चीज निकालने का है? सॉल्यूशंस निकालने का तरीकाएं हैं। ये सब रास्ता है। ये क्या है? मेथड मतलब क्या होता है? रास्ता, रास्ता है क्या निकालने का? सॉल्यूशन निकालने का। माची क्या आ रहा है? सॉल्यूशंस निकालने का तरीका है। तरीका अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल क्या रहेगा मेरा? क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। मंजिल सेम रहेगा, मंजिल सेम रहेगा, लेकिन तरीका अलग है। लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको चारों। चलिए जल्दी, थोड़ा लिखिए जल्दी, फास्ट, सोना नहीं है, पढ़ो। चलिए, हो गया सर? उम्मीद रखते हैं कि हो गया होगा। पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या सीखेंगे बच्चों? ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद सीखेंगे इलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अ वेरी इजी मेथड। बड़ा बड़ा नंबर को सोल्व करके निकाल देता है। बड़ा बड़ा नंबर को क्या करके निकाल देता है? बड़ा बड़ा इक्वेशन, कैसा भी इक्वेशन रहेगा सेकेंड में निकाल देगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड अभी बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड्स पहला लिखेंगे बच्चों हम लोग, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह हो गया होगा। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड। कौन मेथड सीखेंगे? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम क्या करें? क्वेश्चन ले लें या कॉन्सेप्ट बता दें? कॉन्सेप्ट नहीं जानना है सर हमको, क्वेश्चन बताइए ना। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी आता है। क्या सीखा? सही बात कि गलत बात? सही बात की गलत बात? सही बात ना। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन लिया जाए क्या? क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, कुछ इस प्रकार से। x प्लस वाई इक्वल टू आपका मान लेते हैं सपोज डेट क्या मान लें 5 मान लेते हैं। कितना मान लें हम? 5 मान लेते हैं, राइट? सही है क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या चीज है? सेकेंड। ये कौन मेथड से सोल्व करना है आपको? ग्राफिकल। ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, नहीं बनाने आएगा तो हम सिखाएंगे कैसे। ऐसे ग्राफ, इसको बोलते हैं क्या? वन एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जहाँ पे ई मिलन होता है ना, मिलनवा होता है, वो क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। लाइकन तेज है का तो, अब ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0 होता है। ठीक है, जब राइट साइड लेते हैं तो इसको बोलते हैं प्लस में जा रहा है गाड़ी। कैसे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपरवा जाइएगा तो जब भी ऊपर जाना है तो पॉजिटिव में लेके जाना है। सही बात की गलत बात? सही बात। चलिए, -1 -2 -3 यह निगेटिव एक्सिस है, तो यह ग्राफ है। कौन ग्राफ है? इसको कौन ग्राफ बोलते हैं? इसको कार्टेशियन ग्राफ बोलते हैं। कार्टेशियन रियल नंबर को यह शो करता है, कार्टेशियन प्लॉटिंग इसको बोला जाता है ना। और रियल नंबर इस पे सोल्व होते हैं। रियल नंबर जितना होता है सबको प्लॉट कर सकता है प्लेन, हर एक पॉइंट। यहाँ इतना ले लेंगे ना छोटी सा का, तब एकरा में इन्फिनिटी पॉइंट है। कितना पॉइंट है? इन्फिनिटी। मतलब नानी घर चल जाओगे सब, तब वो नहीं होने पाएगा। चलो, हालांकि ये ग्राफ के बारे में बात हुआ, तो कॉन्सेप्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नवा क्लास में आपको सिखाया गया, तो ज्यादा एडवांस लेवल के पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? चलिए, इसको सोल्व किया जाए। किसका वैल्यू निकालना है? थोड़ा कॉन्शियस, बी अटेंटिवली लिसन। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, पहले इसको क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे? सुनो क्या करेंगे, सुनो क्या करेंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू अगर 3 है तो y को पकड़ेंगे अकेले,
तो ई जाएगा इधर से इधर, इधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, इसको इधर पकड़ो y, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस कितना बच्चों 3। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग डाबा बनाते हैं, गिफ्ट देना होगा ग्राफ को। सही बात की गलती बात है, सही बात है क्या, x और y है, x का वैल्यू अपने से लेते जाइए दिमाग से और y का वैल्यू टॉप टॉप आते जाएगा अपने दिमाग से चलो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। x बराबर अगर y 0 लीजिएगा ना गलती से भी y 0 लीजिएगा तो x कितना आएगा, y 0 ले गया तो x कितना आएगा 3 आ जाएगा। देख लीजिए इसमें y हम 0 ले लिए तो x कितना आया 3 आएगा। बस दो पॉइंट आपको लेना है, एक बार x बराबर लेना है तो y आ जाएगा, एक बार y लेना है 0 तो x आ जाएगा। दो से काम चल जाएगा, लेकिन और एगो ले लेते हैं, हम संतुष्टि चाहते हैं, हमको संतुष्टि चाहिए। इसको 2 लेंगे हम x बराबर तो ये कितना आएगा सर -1 आ जाएगा। और लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन डिब्बा बना दिए तो कैसे होगा। 1 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको अभी छोड़ देंगे सांस लेने के लिए। अब घुसेंगे किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड पकड़ो, कैसे है x प्लस वाई बराबर 5, y को अकेले पकड़ना है, अभी तो बोले हैं सर 5 माइनस एक्स, वाई बराबर आ गया आपका 5 माइनस एक्स। 2 बार वही चीज लिख दिए। फिर हमको बनाने का मन कर रहा है, क्या चीज, डब्बा बनाने का मन कर रहा है, डब्बा बनाने का मन कर रहा है, एक्स और वाई। चलिए अभी तुरंत बोले हैं कि एक्स रखिए 0, वाई टॉप से आएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखिए, वाई टॉप से 5 आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सर इसको 0 लीजिएगा, वाई 0 लीजिएगा तो एक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये भी 5 आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो इसको लेंगे हम x बराबर, ठीक है, और x बराबर 3 लो तो ये कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। 2 के लिए हम संतुष्टि चाहते हैं इस पे। चलिए अब क्या किया जाए, प्लॉटिंग किया जाए। अब क्या किया जाए, पॉइंट को प्लॉटिंग किया जाए, प्लॉटिंग किया जाए। ठीक है, प्लॉटिंग किया जाए। नेक्स्ट कर दिया जाए। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए प्लॉटिंग किया जाए। यहाँ प्लॉटिंग कर देते हैं छोटा सा, और ऊपर कर दें क्या, चलिए और ऊपर कर देते हैं। प्लॉटिंग किया जाए, देख के करेंगे, करना है इसे हमको, लेकिन यहाँ कर देते हैं लो। हाँ चलिए, चलिए यहाँ से हमको प्लॉटिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो चलो करो जल्दी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, मेरा काम हो गया है यहाँ तक। आज ग्राफिकल मेथड बताएंगे, कल से हम लोग सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। थोड़ा सुंदर एक्स एक्सिस जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बना, जैसे सुंदर हो वैसे ही बनाना है। सही बात है कि नहीं। वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, पॉइंट देखो तो कहाँ तक ले गया है, मैक्सिमम 5 तक गया है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ गया है, 5 तक ही भी गया है, माइनस में भी गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। चलिए जल्दी थोड़ा। 0 पर कितना दे रहा है आंसर, -3 दे रहा है। 0 पर आंसर, 0 पर -3 दे रहा है। कुछ ऐसे तो कुछ चेंज कर देते हैं कलर, कैसे, सही बात की गलत बात। चलो पॉइंट को चेंज करो, कितना पे है सर, देखो बच्चों, 0 पर -3, 0 पर -3, कुछ ऐसे 0 पर -3 बोल दिया, -3 बोल दिया। इरेज कीजिए, जल्दी कीजिए, नहीं तो मार डालेंगे आपको। गलती नहीं पढ़ाई है सर, गेज हो जाएगा। 2 माइनस कितना है, 3 है, गलती नहीं पढ़ाना है, दिक्कत हो जाए। 0 पर -3, 0 पे -3, कुछ ऐसे यहाँ पे आएगा क्या, 0 पर -3, कुछ ऐसे। 3 पर 0, 3 कने है, 3 पर 0 यहाँ, 3 पर 0 यहाँ।
ठीक, और नेक्स्ट 2 पर -1, 2 पर -1 करने जाएगा जी, 2 पर -1 कुछ ऐसे, क्या सही बात, 2 पर -1, ठीक है। 1 पर -2, 1 पे -2 कहाँ जाएगा, 1 पर -2 कुछ इस प्रकार से, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तो तब तो बहुत कुछ हो गया, तब क्या किए हैं, बहुत कुछ यहाँ हो गया। लीजिए ये ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर दिए हम, ग्राफ को क्या किए बच्चों, प्लॉट कर दी। किसका ग्राफ आया, x - y = 3, x - y = 3 का ग्राफ आया। फर्स्ट ग्राफ का ग्राफ हम बना दिए हैं। दूसरा के क्या है, दूसरा का सर क्या है, दूसरा का क्या है, दूसरा का देखो 0 पर 5 दे रहा है, 0 पर 5, 0 पर 5 कहाँ जाएगा जी, 0 पर 5, 0 पर 5 ऊपर है, देखो लिखना ना पड़ेगा जी, लिखना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ तो लिखना ना पड़ेगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लेना बच्चों, गलती माफी चाहूंगा। 0 पर 5 यहाँ कुछ है, यहाँ 0 पर 5, 5 पर 0, 5 पर 0, नेक्स्ट 3 पर 2, 3 पर 2, 3 पर 2 कहाँ जाएगा, 3 पर 2 कुछ ऐसे होगा, 3 पर 2, तो थोड़ा कलर दूसरा सा बनाइएगा तब ना मजा आएगा थोड़ा सा, सही बात है ना। चलो इस पे बना देते हैं, कीजिए तो सर प्लॉटिंग कीजिएगा, चलिए प्लॉटिंग कीजिएगा, तो प्लॉटिंग कीजिएगा तो लीजिए प्लॉटिंग कर देते हैं, आपका हम प्लॉटिंग कर दिए, लीजिए तो, है ना, क्या हुआ, प्लॉटिंग कर दिए, प्लॉटिंग कर दिए तो देखो तो कहाँ मीट किया है, लगभग जो मीट किया है आपका, लगभग जो मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, राइट, तो यहाँ पे मीट किया है, तो देखो तो x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू सर है 4, यहाँ पे देखिएगा ऐसे, यहाँ आया कितना बच्चों, लगभग, हम थोड़ा ग्राफ बना दिए हैं, लगभग यहाँ कितना आया, x का वैल्यू 4, ठीक है, x का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना, और आपका y के वैल्यू कितना आया बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ x है, यहाँ कितना है y का वैल्यू कितना आया 4। ये जो आपका आया ना, ये जो आपका आया ना सर, थोड़ा बढ़िया से, ये जो आपका आया ना सर, ये वाला, ये आपका सॉल्यूशंस आया, जहां पे एक एक्सिस जो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे, हम बना देते हैं इसको, क्या, ये जो ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ, जैसे ये था इसका ग्राफ, तो ये किसका ग्राफ है, x प्लस सेकेंड वाला था, y = किसका 5 का ग्राफ है। तो जहां पे पहला इक्वेशंस का ग्राफ और दूसरा इक्वेशंस का ग्राफ जहां पे मीट किया, वह आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस कहलाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, दो इक्वेशन का लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं, हाँ सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि x इज इक्वल टू हेंस, यहाँ लिखेंगे हेंस, सबको नजर आ रहा है, हेंस x इज इक्वल टू कितना आया था 4, और y इक्वल टू आपका 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं, या इक्वेशंस आप बोल सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखना है कि x = 1, y = 4, y = 1 जो है वह सॉल्यूशंस है। अगर आपको गलत लग रहा होगा तो सर यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे इक्वेशंस में देख के रखिएगा कि सर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चेक करने का तरीका, चेक करने का इक्वेशन इसमें चेक कीजिए। तो सर x = कितना रखना है 4, y = कितना रखना है 1, इक्वल टू कितना है इधर 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इक्वेशन संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट इसमें भी आप रखिएगा तो सेम करना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, x जगह पर 4 रखिए, y की जगह पर 1 रखिए, बराबर कितना है इधर 5 बराबर कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। इसके लिए संतुष्टिजनक आंसर दे रहा है, मतलब मेरा जो सॉल्यूशंस है
मेरा जो इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशंस है, ये जो सॉल्यूशंस आएगा मेरा जो आया है वह क्या है, एकदम सही है। एकदम क्या है, एकदम क्या है बच्चों, एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, इंड द क्लास, इंड क्लास हो जाएगा। अब इंड करते हैं क्लास को, है ना। तो एक इंड क्लास में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। बोलना है, क्या बोलना है, लहरें शांत है, लहरें क्या है, शांत देखकर, लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। क्या, लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेगी, जब भी उठेगी क्या, यह लहरें जब भी उठेगी समंदर बनकर उठेगी, समंदर बन के उठेंगी। तो आज के बच्चों क्लास एंड करते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई कीजिए और क्लास को क्या करते हैं, अब एंड करते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को, आपको इसको एक्सप्लोर करना है, स्प्रेड करना है, ठीक है। इसको ब्रोडेशंस में जाना है और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल की मदद से बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू।